आप सब जानते हैं कि तेज निगाह, बारोब उड़ान और अपनी ऊंची परवास के लिए मशहूर परिंदा कौन सा है, जिसे हम उकाब कहते हैं और जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शाहीन का लक़ब भी देकर लाजवाल बना दिया है। तूफ़ान नूह से पहले नाज़रीन कराम, ये उकाब पहाड़ों पर बसेरा नहीं करते थे, बल्कि ये ज़मीन पर रहते थे। ये छोटी कामत के परिंदे थे जो दरख्तों पर घोंसले बनाते थे, जैसे दूसरे छोटी कामत के परिंदे आपने देखा होगा दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं, और मुर्गियों की तरह ये ज़मीन पर चलते थे। उकाबों ने सोचा हमें तो उड़ना भी आता है, अगर तूफ़ान आ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा समंदर से बाहर निकलेगा, लोगों की फसलें ज़ेरे आब आ जाएंगी, हम दरख्तों पर चढ़ जाएंगे और जब तूफ़ान टल जाएगा तो हम दोबारा ज़मीन पर उतर आएंगे। दरअसल वो उकाब ख़ुद को बहुत दाना और ताकतवर समझ बैठे थे और इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि पूरी दुनिया सैलाब में डूब सकती है, मगर हम कैसे डूब सकते हैं, हम तो नहीं डूब सकते। बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा और इस उम्मीद पर कि शायद उकाबों की नस्ल में आगे आने वाले उकाब दानाई का मुजाहरा कर लें, लिहाजा उनकी नस्ल को जारी रखने के लिए चंद अंडे उकाब के कश्ती में रख लिए और सफ़र पर रवाना हो गए। फिर आप सब जानते हैं वो गज़बनाक तूफ़ान आया और उसने तमाम जानदारों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, माँ सिवाय उन जानदारों के जिन्होंने हज़रत नूह की कश्ती में पनाह ले ली थी। तूफ़ान नूह के बाद ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उकाबों की नस्ल को जारी रखने के लिए जो चंद अंडे कश्ती में रख दिए थे, उन अंडों से उकाबों के बच्चे निकले और जब उन्होंने अपने आबाओ अजदाद की बेवकूफ़ी का माजरा सुना तो उन्होंने इबरत पकड़ ली और हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन को खैराबाद कह दिया और पहाड़ों को अपना नशेमन बना लिया। वो दिन है और आज का दिन है, उकाब हमेशा बुलंदी पर ही उड़ते हैं, पहाड़ों पर ही रहते हैं। हिकायत यह है कि बरसों पहले किसी सियाने ने उकाबों को समझाया कि तूफ़ान नूह गुजर चुका, सैलाब अब किस्सा पारीना बन चुका, तुम अब दोबारा ज़मीन पर लौट आओ। उकाबों के कायद ने यह मशवरा सुनकर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा कि कुदरत किसी की पाबंद नहीं होती, अगर अल्लाह ताला ने किसी रोज़ दोबारा तूफ़ान नूह जैसा कोई तूफ़ान भेजने का इरादा कर लिया तो हमारा क्या होगा। माहिरीन हयातियात जानदारों के इस रवैये को हकीकत पसंदी से ताबीर भी करते हैं नाज़रीन कराम, लेकिन अफसोस की जो बात है वो ये कि उकाबों को एक इबरत से समझ में आ गई, उनकी नस्लें समझ गई, लेकिन हज़रत इंसान को आज तक समझ नहीं आई। आज भी इंसान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, ये कि हम इबरत नहीं पकड़ते। कई मर्तबा अपने सामने उरूज को जवाल में बदलते देख कर भी हम इबरत नहीं पकड़ते। महल्लात को खंडरात में तब्दील होते देखते हैं, बड़े बड़े नामवर लोगों को बेनिशान होते देखते हैं, रोज़ाना अपने सामने अमवात होते देखते हैं, लेकिन फिर भी शायद हम इस खुशगुमानी में ज़िंदा रह रहे हैं कि मौत इस कायनात के हर जानदार को निकल जाएगी, लेकिन मेरे साए तक को नहीं छू पाएगी, मैं इस मौत के जाल से साफ बच जाऊँगा। और यही वो खाम ख्याली है नाज़रीन कराम जो बाज़ इंसानों को रोज़ाना जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, धोखादही पर मजबूर कर रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि दुनिया जहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं वो तबाह हो सकती हैं, लेकिन मैं जिस फ़्लाइट पर सवार हूँ, जिस जहाज़ में मैं सवार हूँ, वो कभी गलत लैंड नहीं करेगा। दुनिया जहान के लोगों को हार्ट अटैक हो सकते हैं, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इस कुर्रे अर्ज़ के तमाम लोग मोहलिक बीमारियों और वबाओं का निशाना बन सकते हैं, लेकिन हम उसमें से बच के निकल जाएंगे। हमारा ये ख्याल, हमारी ये गलत फहमी, यही है जो इस दुनिया और इस ज़िंदगी का असल फसाद है। ये गलत फहमी ही हमें अपना किबला दुरुस्त करने नहीं देती। हमें मौजूद से मादूम होने में कितनी देर लगती है नाज़रीन कराम। क्या मुझे अपने अगले लम्हे का पता है? क्या मैं जो इस वक्त अपने जहन में सोच रही हूँ कि अगला जुमला मैंने ये अर्ज़ करना है, क्या मैं वो कर सकूँगी? क्या ये मेरे हाथ में है? महज एक हिचकी, एक झटका, एक हादसा, एक माइक्रो सेकंड, एक मामूली सा हार्ट अटैक और बस सब ख़त्म। इतना नाजुक और इतना नाकिस है इंसान, ये चलता फिरता इंसान जो रोब में, दबदबे में लोगों को रखता है, एटीट्यूड दिखाता है, जिसे लगता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या औकात है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी गाड़ी देखो, मेरा बंगला देखो, मेरा घर देखो, ये माल दौलत देखो, मेरी नस्लें खाएंगी। और फिर ऐसे थक करके सब ख़त्म, दुनिया जहान की दौलत लगा देते हैं, दुनिया जहान में लेकर चले जाते हैं उस शख्स को। डॉक्टर्स कहते हैं इलाज मुमकिन नहीं है।
इस वसी और अरीज़ कायनात के लिए नागुज़ीर तसव्वुर कर लेता है इंसान खुद को, और ये समझता है कि ज़माना अब हमारे इशारों पर चल रहा है। और जब उरूज और ज़वाल में ढलता है तो फिर ख्याल आता है कि मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। और गोश्त पोस्त का ये नाकिस इंसान जब मनो मट्टी तले दब जाता है तो फिर गोया कहानी ही ख़त्म हो जाती है। बस इतनी सी बात है, हम सब याद रखें तो जहन में कभी ये खुशफहमी जन्म नहीं लेगी कि मौत दस्तक देकर नहीं आती, यूं ही किसी रोज़ दबे पांव चली आती है, और हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं होता, कोई भी इंसान नागुज़ीर नहीं होता। एक जाता है दूसरा उसको रिप्लेस कर लेता है। यही है ज़िंदगी की हकीकत। हम ना होते, शायर ने क्या खूब कहा है, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, हम ना होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। कुछ छोड़ गए, कुछ छूट गए और कुछ हमने छोड़ दिए। बस यही है ज़िंदगी की रियलिटी। जितना जल्दी इसे समझ लें उतनी जल्दी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारी दौलत, माल, घर, गाड़ियाँ, जहाज़, प्राइवेट जेट्स, हमारे करप्शन के पैसे, वो अंबार जो हमने घरों में लगा लिए हैं, कुछ नहीं बचा सकता। जब मौत आ गई तो वो सब कुछ यहीं रह जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें अपने ऊपर बड़ा एक नाज है, फ़ख्र है कि मेरे पास इतना सब कुछ है। नीचे उसके साथ रहने वाले लोग दुआ कर रहे हैं कि कब तू जाएगा और ये सब मेरा हो जाएगा।